प्रभु, अब हमें एक ऐसे व्यक्ति के प्राण हरने हैं जो बहुत अधिक मदिरा पीता है। इसने अपने घर का सत्यानाश करके फेंक दिया। अच्छा, कौन है ये विलक्षण मानव? प्रभु, ये बहुत ही नीच प्रवृत्ति का आदमी है और पीने के बाद ये रहता भी नग्न है, फिर चाहे कितनी भी ठंडी क्यों ना पड़ रही हो। उत्तम, अति उत्तम। आगे और बताइए इसके बारे में। प्रभु, ये फेंकता भी बहुत लंबी लंबी है, इसलिए इसके जीवन में आज तक कोई भी शादी का रिश्ता नहीं आया। तो ये अब तक कुंवारा है? जी प्रभु, चलते हैं इसके प्राण लेने। और आश्चर्य की बात तो ये है कि जीवन में पहली बार इसके लिए रिश्ता आने वाला है। ठीक है, प्रस्थान कीजिए। लंबे लंबे फेंक कर इसका बेवकूफ बना देता हूँ। इसको क्या पता चल रहा है? क्या हुआ हैरी भाई, कुछ बताया नहीं? अरे बताना क्या है, बहुत बहुत बड़े रिश्ते आए, बहुत बहुत दूर से रिश्ते, पर मैंने सबको मना कर दिया। तुमने मना कर दिया? लेकिन हमने तो सुना कि तुम्हें देखने आज तक कोई लड़की वाला आया ही नहीं। गजब बेइज्जती है। गलत सुना है, मेरे दुश्मनों ने ये अफवाह फैलाई है। अब तक पहाड़े से पूरे 40 रिश्ते आ चुके हैं मेरे लिए। बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, पीलीभीत, कोई सा भी शहर बचा हुआ नहीं है जहाँ से 10-10 रिश्ते न आए हों। अरे तो हैरी भाई, शादी करते क्यों नहीं हो यार? क्यों जवानी के साथ अन्याय कर रहे हो? जवानी तो आधी हो गई बर्बाद। ये तुम्हारी माँ बूढ़ी हो चुकी है, कब तक घेसड़े सेक कर खिलाएगी तुम्हें? तुम्हें यकीन ना हो तो छंगा गवाह है, अभी बैठकर 2.5 क्वार्टर पी के गया है मेरे साथ, उससे पूछ लो। हैरी भाई, आपको ठंड नहीं लग रही? ठंड में नंगे होकर बैठे हो, तन पर कपड़ा तक नहीं है। देखो, मोहल्ले पड़ोस वालों से मैंने कह रखा है कि मेरे अंदर गर्मी बहुत है, मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन वास्तव में तो मेरे पास कपड़े ही नहीं है। मतलब नंगे आदमी हो तुम? हाँ, हैरी और छंगे पीकर हो जाते हैं चंगे, लेकिन हम दोनों हैं बिल्कुल नंगे। प्रभु, ये जो इतनी कड़क ठंडी में भी भूमि पर नंगा बैठा हुआ है, यही है वो शराबी मानव? हाँ, हम समझ गए, लेकिन अभी इसकी मृत्यु में 10 मिनट शेष है। तो प्रभु, 10 मिनट तक आप इस मानव की फर्जी बातों का लुफ्त उठाइए। उठाइए ना, उठाइए। अरे ये तो काले वाले बहनोई साहब का फोन है। उठाइए। हाँ बहनोई साहब। किधर हो साले साहब? अपने मोहल्ले में बैठा हुआ हूँ। पी तो नहीं रखी आज? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, एक बूंद भी देखने को भी ना मिली आज तो। तुम बताओ क्या बात है? नंगा तो है ना? नंगा हो तो कपड़ा पहन लेना। तुमको पता है मेरे पास एक ही जोड़ी कपड़ा है, वो मैंने पहन रखा है, निक्कर ही है बस। अबे यार साले साहब, लगातार कई साल कोशिश करने के बाद एक आदमी हाथ लगाए, रिश्ते वाले तेरे को देखने आ रहे हैं वो। क्या? मेरे तो भाग ही जाग गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। उसके सामने पीना मत और इधर उधर की उल्टी बातें मत करना। ना ना, बिल्कुल ना। अजी कैसी बात कर दी, मामले को सिस्टम में लेकर चलूंगा मैं। हैरी भाई, क्या मामला था? अरे डागा, एक रिश्ता तो यहीं बैठे बैठे आ गया। इस महीने 13वां रिश्ता है, यो काले वाले बहनोई लेकर आ रहे हैं, समझा डागा? अरे तो ये जो गत्ते वाला क्वार्टर है, इसको तो छुपा कर रख दे। अच्छा, देखा प्रभु आपने? जी गुप्त जी, हमें तनिक इसकी बातों का और आनंद लेने दीजिए। तुम दोनों वहाँ क्यों खड़े हो भाई? इधर आके बैठो, पैक लो। अबे कौन किधर खड़े हैं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है ज्यादा पी ली तूने, चढ़ गई है तुझे। क्या हुआ बहनोई साहब, रिश्ता लाने में इतने लेट कैसे हो गए? अरे साले साहब, गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया, धक्का मारकर लानी पड़ी है यहाँ तक, और पैसा भी ना था। अरे तो किसी भी पेट्रोल पंप पर जाकर मेरा नाम ले देते, मेरी बात करवा देते, टंकी फुल कर देता। सही कहा गुप्त जी आपने, इसकी फर्जी बातें तो सचमुच आनंददायक हैं। लौंडा बहुत पावरफुल है, ये देखने में तुम्हें नंगा, कमजोर और फेंकू लग रहा है, इसकी बात बहुत ऊपर तक है। हैरी भाई, तुम मेरे साथ एक बार साइड में चलो। चलो, हम क्या डर रहे हैं किसी से? तुम भी आ जाओ कालिया बहनोई। भाई देख, बड़ी मुश्किल से रिश्ता मिला है, उसके सामने गलत बात मत करना, और पीने पानी की बात भी मत करना, और लंबी लंबी तो बिल्कुल मत फेंकना। तू अगर गलती से भी कोई गलत बात करेगा तो हम साथ दे देंगे, लेकिन बात को कवर करना पड़ेगा। भाई रिश्ते बार बार नहीं आते, एक तो तू नंगा बैठा है, मैंने बोला था ना कपड़े पहन लेना। नंगे वाली बात को तो मैं कवर कर दूंगा, बोल दूंगा कि अभी नहा कर आया है, कपड़े पहनने वाला ही था कि तब तक तुम लोग आ गए।
ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं रिश्ते की बात। प्रभु अब आप देखना इस शराबी मानव के कारनामे। यही तो हम देखना चाहते हैं, ये शराबी अभी क्या क्या गुल खिलाना चाहता है। आगे देखिए प्रभु क्या घटित होने वाला है। देखो जी, ये लड़का है, बताओ कोई कमी तो नहीं है। अरे नहीं नहीं, लड़का तो ठीक है। अभी तुम्हें मेरी पावर का पता नहीं, मेरी पावर बहुत है। जितना तुम्हारा 1 साल का बजट होता है उतने का तो मैं परफ्यूम लगा लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम में से तो बदबू आ रही है। अरे बदबू को छोड़ो, तुम आइटम क्या हो हमारे सामने? पीनी हो तो बताओ और मंगवाता हूँ अभी। पीने पाने का जिक्र करने को हमने मना किया था ना। अबे तू पागल तो नहीं है? रिश्ते बार बार नहीं आते, हाथ से निकल जाएगा। देखो जी, तुम मुझे ले रहे हो हल्के में, लेकिन मैं बहुत बड़ी चीज हूँ। इसको तो चढ़ गई लगता है, पहले ही पी रखी है इसने। बिना पिए ना तो ये रहता है, और कोई कितना भी समझा ले ना उसकी सुनता है। देखो जी, ये है मेरी सेटिंग, मेरे गांव की है। तू पागल तो नहीं है? तुझे अभी हम क्या समझा कर लाए थे? अपनी पोल खुद ही खोल रहा है। अबे सेटिंग वटिंग को अपने पास रख, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, बात को समझ। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये आदमी ड्रिंक किए हुए हैं। अरे नहीं जी, ये तो आज दावत में गया था, वहाँ थोड़ी ज्यादा हो गई इसको। कहाँ पर गया था दावत में? कहाँ इतनी पीली? आज से पहले तो तेरी ये हरकत हमने कभी नहीं देखी। दावत में लिमिट से ज्यादा मत पिया कर। अरे छोड़ो इन बातों को, मैं तो रोज पीता हूँ। तुमने खुद मेरे साथ बैठकर कई बार पी है। लगता है आज तो ज्यादा हो गई, आज तुझे दावत में भेजना ही नहीं चाहिए था। अबे कौन सी दावत? मेरी तो कोई दावत थी ही नहीं। तुम्हें पीनी हो तो बताओ और मंगवाऊं? देखा प्रभु, ये अपने साथ दूसरों को भी दुविधा में डाल देता है। जी देख रहा हूँ, इसके साथ तो किसी का उठना बैठना भी उचित नहीं है। इससे तो इसका कोई रिश्तेदार या घर परिवार का कोई कुछ मतलब नहीं रखता होगा। बिल्कुल उचित कहा प्रभु आपने, इनके पास कोई नहीं आता, ये चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत में क्यों ना हो। अच्छा आप ये बताइए कि आप नौकरी क्या करते हो और कितना कमाते हो? काम तो है बिजली फिटिंग का है, लाखों कमा लेता हूँ महीने का। लेकिन बिजली फिटिंग के काम में इतनी आमदनी नहीं है, और लाखों वाले हालात तो लग नहीं रहे आपके। अरे हमारा सिस्टम दूसरा है, हम बिजली का सामान भी चोरी करते हैं और जिस घर में फिटिंग करते हैं उस घर में भी चोरी कर लेते हैं। ये बात सही है, बड़ा वाला भी ऐसा ही काम करता है। चोरी के केस लगे पड़े हैं उस पर, तो मैंने खुद जमानत ली है उसकी एक केस में। अबे तू रिश्ता करवाने आया या तोड़वाने? सपोर्ट कर, तारीफ कर इसकी। अरे फालतू बातों को छोड़ो, डागा तू वो सामान निकाल जो रखा है बचाकर। वो तो देसी वाले गत्ते का क्वार्टर है, उसमें एक पैक होगा। देखा प्रभु, अपनी पोल खुद खोल रहा है ये शराबी मानव। इसके पापों का दंड हम यमलोक में देंगे। ये कैसे आदमी के पास लेकर आए हो तुम मुझे? एक तो नंगा बैठा है, ऊपर से चोरी करता है, और बहुत बड़ा वाला शराबी भी है ये तो। अरे नहीं जी, आज तो एक किसी दावत में चला गया था, वहाँ इसने थोड़ी सी ज्यादा पी ली, इसलिए ऐसी हरकतें कर रहा है। अबे आज किसके रिश्ते में गया था तू, और कहाँ से इतनी पी कर आया है? अच्छा, अब मैं तो रोज ही पीता हूँ, उधार लेकर पीता हूँ। तुम्हें नहीं पता क्या? तुम तो खुद पीते हो मेरी। फिर तो हो गया रिश्ता इसका। देखा प्रभु, इस शराबी मानव ने कुल्हाड़ी अपने पाँव पर खुद मार ली। इसीलिए तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इसके विनाश का समय आ गया है ना, इसलिए मैं अपनी लड़की को जहर दे दूंगा, उसको जलाकर मार दूंगा, पर ऐसे नीच आदमी के साथ रिश्ता कभी नहीं करूंगा। अरे सुनो तो सही, लड़का कमाने वाला है, बहुत कमाता है, बात भी बहुत ऊपर तक नेताओं में है इसकी। होगी बात ऊपर तक, मैं जा रहा हूँ। इसके साथ लड़की ब्याह दी तो 2 दिन में ही उसको ऊपर भेज देगा ये। बड़ी मुश्किल से एक रिश्ता हाथ लगा था, वो भी तेरे पागलपन की वजह से टूट गया। तुझे तो हमने सारी बात पहले ही समझा दी थी, फिर भी ऐसी हरकत क्यों की तूने? अरे मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैं पागल हो गया। ये रिश्ता चला गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये झूठ है, झूठ है। अबे ये सच है, तुम्हारे ऐसे ही कर्म रहे तो तुम वंशहीन ही मर जाओगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। हेलो हैरी, हेलो हैरी, क्या हुआ तुझे? उठ उठ। प्रभु अब निकाल लीजिए इसके प्राण। ऐसा क्या है इस विकलांग मानव में? प्रभु, ये बड़ी चतुराई से लोगों को मूर्ख बनाता है और उनको ठगता है। ये किसी भी मनुष्य को बड़ी दुविधा में डाल सकता है।
अच्छा ऐसा है, फिर इस विकलांग मनुष्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं हम। बड़ा खतरनाक है प्रभु ये विकलांग मनुष्य। नाम है लंगड़ा लपट्टी और ऐसा कोई सगा नहीं इसने जिसको ठगा नहीं। उत्तम, अति उत्तम, आगे बताइए। प्रभु इसका एक भाई भी है, डागा। तो डागा इसको समझाता नहीं है क्या? प्रभु वो तो खुद छटा हुआ है, वो इससे बड़ा वाला है। उसका काम नशा करना है और लोगों का नाश करना है। यदि ऐसा है तो इनका बाप क्यों नहीं नियंत्रित करता इनको? प्रभु इनकी माँ के आगे विवश है, लाचार है बेचारा। ऐसा क्यों? जब भी ये कोई कांड करते हैं तो इनकी माँ इनको सपोर्ट करती है, इनके लिए किसी से भी भिड़ जाती हैं। ओहो, तो सारे फसाड़ की जड़ इनकी माँ है। इन्हें उस स्त्री ने बिगाड़ा है जिसे इनका बाप ब्याह कर लाया था। उचित कहा प्रभु आपने। अब चले इनके प्राण हरने। अति शीघ्र प्रभु, वरना ये अकेला ही दुनिया को दुखी कर देगा। गुप्त जी एक कॉल करवा दीजिए जरा, प्रिय वाहन भैंस को बुलाना है। प्रभु मैंने मैसेज कर दिया है। प्रणाम प्रभु, बताइए कैसे याद किया? पृथ्वी लोक तक चलना है, प्राण हर के लाने हैं किसी के। प्रभु जी मेरी टांग में दिक्कत है। जिसके प्राण हर के लाने हैं उसकी टांग में भी दिक्कत है। प्रभु मैं झूठ नहीं बोल रहा, चला भी नहीं जा रहा है, लगता है टांग की नस से चटक गई है। तो फिर हम पृथ्वी लोक पर कैसे जाएंगे? उसका भी इलाज है मेरे पास। प्रभु ये लीजिए, मेरे लड़के को शादी में मिली थी, नई है। हमें ये वाहन देकर तुमने हमारा मन प्रसन्न कर दिया, वाह। प्रभु पृथ्वी लोक पर ध्यान रखना इसका, वहाँ आजकल ड्रोन वाले चोर घूम रहे हैं। ठीक ही कहती है ये दुनिया, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं। यार फ्लो में बोतल फेंक दी, अभी तो पी भी नहीं थी। 2 क्वार्टर की व्यवस्था बनाता हूँ कहीं से। हाँ सट्टे, बुल्ट निकाली है, बुल्ट नई। एक काम कर, 2 क्वार्टर उठा ला, ठेके वाले को मेरा नाम ले देना। इस बार गांव में बुलेट से आएगा तेरा भाई। बुल्ट तो बोल दिया, पर बुल्ट लाऊंगा कहाँ से? कुछ भी जुगाड़ लगाकर इन दोनों की बुलेट छीन लेता हूँ। मैं भी चोरों के सुपरस्टार डागा का भाई हूँ। प्रभु यही है वो दुष्ट विकलांग मनुष्य जिसके हमें प्राण हरने हैं। तो देरी किस बात की गुप्त जी, हम अभी इसके प्राण हर लेते हैं। ये क्या गुप्त जी, इसके प्राण क्यों नहीं आए? प्रभु एक बार फिर से कोशिश कीजिए। गुप्त जी हमारा यम इस बार भी खाली लौट आया। ये क्या हो रहा है प्रभु? लगता है इस यमपास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। हे यमपास, इससे पहले हम क्रोधित हो जाएं, उसके प्राण हर के लाओ, ये आदेश है हमारा। ये क्या प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन? असंभव, आश्चर्य। गुप्त जी तुम्हारा ये लैपटॉप नामक यंत्र कब काम आएगा? जल्दी इसमें देखिए। जैसी आपकी इच्छा प्रभु। दुनिया को धोखा देने वाले इस विकलांग ने आज अपनी मृत्यु को भी धोखा दे दिया। प्रभु सब गड़बड़ हो गया, सब सत्यानाश हो गया। क्या हुआ, हमें स्पष्ट शब्दों में बताइए। प्रभु इस विकलांग मनुष्य की मृत्यु आज नहीं है, बल्कि आज से 4 दिन बाद डागा के हाथों है, और हम इसको लेने 4 दिन पहले ही आ गए। ये तो आपने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया, आप हर बार गलती कर देते हैं। प्रभु ये सतयुग के लैपटॉप हैंग बहुत होते हैं, हैंग होने की वजह से सब हुआ है। चलो फिर वापस चलते हैं, 4 दिन बाद आएंगे। प्रभु आप यमलोक के नियम भूल गए हैं। अगर हम एक बार पृथ्वी पर आ जाते हैं तो बिना प्राण लिए वापस नहीं जाते। अब हमें 4 दिन तक यहीं रहना होगा। यदि ब्रह्मदेव को पता चलेगा कि हम अकारण ही 4 दिन से पृथ्वी लोक पर भटक रहे हैं तो वो अवश्य क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु अब तो अनर्थ हो ही गया, यहाँ का वातावरण देखते हैं कुछ दिन। आपका विचार उचित है गुप्त जी। और प्रभु जब 4 दिन बाद डागा विकलांग को मार देगा तो हम उसके प्राण लेकर वापस चलेंगे। ये डागा इसको मारेगा क्यों गुप्त जी? प्रभु मैंने अभी लैपटॉप में चेक किया था। कुछ समय पहले जवानी को जंग लगने के डर से डागा एक छोटी सी बहू ले आया, जो इस विकलांग मनुष्य की वजह से घर छोड़कर भाग गई। ऐसा क्या किया इस विकलांग मनुष्य ने? प्रभु डागा जब चोरी करता था तो ये विकलांग मनुष्य मौके का फायदा उठाकर उसके ससुराल में सारी बातें बता देता था। फिर तो विधाता ने इसकी मृत्यु डागा के हाथों से ही निश्चित की है।
बहू भगा दी बेचारे की। गुप्त जी, बहू उसकी भागी है, आप क्यों रो रहे हो? ये दोनों वहाँ खड़े होकर इतनी देर से क्या ढेर चावल गला रहे हैं? मैं ही इनके पास जाता हूँ। प्रभु वो यहीं आ रहा है, अब आप देखना ये किस तरह मनुष्य को अपनी बातों की चक्रव्यूह में उलझाता है। प्रणाम भाई लोगों, क्या प्रोग्राम करने जा रहे हो या प्रोग्राम करके आ रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब तुम्हारी वेशभूषा को देखकर बोल रहा हूँ, किसी जागरण वगैरह में काम करते हो क्या? मूर्ख मानव, हम साक्षात यमराज और चित्रगुप्त हैं। पहले मैं भी आप ही की तरह रामलीला में चाची ताड़का का रोल करता था। जितनी तेरी शातिर बुद्धि है और जैसा तेरा शरीर है, तुझे तो महाभारत में शकुनी मामा का रोल करना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, गलत बात नहीं, गलत बात बर्दाश्त नहीं। हम सत्य कह रहे हैं, हम यमराज और चित्रगुप्त हैं। 4 दिन बाद तुम मर जाओगे। अगर जीवन के अंतिम क्षणों में कुछ पुण्य कमाना चाहते हो तो कमा लो जाकर, तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाएगी। लगता है दोनों ही दिमाग से हटे हुए हैं। यमराज और चित्रगुप्त बुलेट लेकर घूमेंगे क्या? अरे जाओ जाओ, जाकर प्रोग्राम करो कहीं। प्रोग्राम तो तेरी मृत्यु के पश्चात तेरे घर पर तेरा ही का होगा, कपटी मानव। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फालतू बातों को छोड़ो। ये गाड़ी नई निकाली है लगता है। ये वाहन शादी में मिला था। इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि चाबी लगी छोड़ने पर ये दिशा बदल लेती है। दिशा बदल लेती है? मतलब ये तो कुछ चमत्कार लग रहा है। ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप चाबी लगी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद कर लो, इसका मुंह इधर है ना, तुरंत उधर हो जाएगा। ये निर्जीव वाहन ऐसे कैसे कर सकता है? यही तो चमत्कार है, यही तो खासियत है इसकी। मैं नहीं मानता इन बातों को। ये विकलांग मनुष्य हमें भ्रम में डाल रहा है। अगर यकीन नहीं है तो ट्राई करके देख लो। चाबी लगा दो 2 मिनट के लिए, आंखें बंद करो, इसका मुंह इधर है, आंखें खुलने के बाद उधर मिलेगा। ये अपने आप घूम जाती है बिना चले। प्रभु क्यों ना इस चमत्कार को देख लिया जाए। आप नहीं मानेंगे चित्रगुप्त जी। ये लो, लग गई चाबी, अब कर लो आंखें बंद। अनर्थ हो गया प्रभु, अनर्थ। अनर्थ नहीं, उसको चमत्कार बोलते हैं गुप्त जी। गाड़ी कौन सी दिशा में खड़ी है? प्रभु गाड़ी खड़ी ही नहीं है, गाड़ी और विकलांग मानव दोनों गायब हैं। ये क्या, एक तुच्छ मनुष्य हमको ही चूना लगा गया। प्रभु ये लंगड़े लूले बहरे बड़े ही खतरनाक होते हैं धरती लोक पर। इस विकलांग मनुष्य को तो हम पताल से भी खोज निकालेंगे। हम अभी अपनी दिव्य दृष्टि से पता लगाते हैं कि वो कहाँ गया है। माँ देख, फिर निकाल लाया किस्तों पर नई नवेली बाइक। किस्त जमा करने की औकात नहीं है, फिर भी निकाल लेते हैं। लपाड़ा ऐसा मारूंगी थोथड़ी आड़ी टेढ़ी हो जाएगी। मेरे लौंडे करेंगे चुरा कर जमा, वो सॉरी कमा कर जमा। लौंडों के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती, दोनों लौंडे बिगाड़ दिए। आई, मर गया, बचाओ। सॉरी मॉम, जल्दबाजी में वो वाला पैर टिक गया जो खराब है। ले आया इस हेलीकॉप्टर को, अब इसकी किस्त कैसे निपटाएगा? इतने पागल ना है तेरे लौंडे, दूसरे की आईडी पर निकाली है, जो दिक्कत आएगी उसको आएगी। जिसकी आईडी है उसने बॉन्डर कर दिया था। हम तो उल्टे उससे पैसे ले लेंगे, तू सपोर्ट कर देना बस। बाप तो हमारा लुल है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बच्चों, तुम करो दुनिया से बेईमानी, अपने सगे रिश्तेदारों को भी मत छोड़ना। प्रभु यहाँ खड़े सभी मानव हमको दिखने चाहिए, लेकिन ये डागा ना हमको देख पाए ना सुन पाए। ऐसा क्यों गुप्त जी? प्रभु इसकी मृत्यु निकट आ गई है, जो डागा के हाथों होनी है। तो तुम दोनों यहाँ भी आ गए। कौन है ये अद्भुत भेषधारी गदाधारी? आपका ये पुत्र हमारा वाहन छल से ले आया है। मेरे लौंडे पर इल्जाम लगा रहे हो? खरीद कर लाया है वो। हे देवी, आप चोरी और लूटपाट के कार्य में इनका सपोर्ट करके इनका भविष्य बर्बाद कर रही हो। लगता है ये मेरे घर वाले पागल हो गए, पता नहीं किससे बातें कर रहे हैं। हो कौन तुम? उल्टे पैर भाग जाओ यहाँ से, वरना मेरे लौंडे ये मुकुट और गदा सब छीन लेंगे। इस मामले में बड़े खतरनाक है ये, मैं तो भैया सत्संगी आदमी हूँ। अरे तुम आए कहाँ से हो? ये प्रभु यमराज हैं और मैं चित्रगुप्त हूँ। तुम्हारा ये लड़का मरने वाला है, हम इसके प्राण लेने आए हैं। ये पाखंडी है कोई, मैं भी यही हूँ, देखती हूँ कैसे मारेगा। अभी कुछ देर में तुम्हारे दोनों पुत्रों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बाइक की चाबी दे, एक राउंड मारना है।
तेरे बाप के पैसों की नहीं है, मैं लेकर आया हूँ जान जोखिम में डालकर। लंगड़े मर जाएगा तू आज मेरे हाथों। नहीं, गलत बात नहीं। एक तो तेरी वजह से मेरी बहू भाग गई, उसने हम सबको घर से बेघर कर दिया था, और तू मेरे से डर, मुझे भी छोटा मोटा बदमाश मान के चल। अबे चल, मैं तो साबित आदमी से नहीं डरता, और तू तो है भी छोटी सी लंगड़िया। आपकी बात सही है, रोकिए इन दोनों को। इनको रोकने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि होनी तो होने के लिए ही होती है। लेकिन प्रभु, अभी इनकी उम्र ही क्या है? सोचिए आप, ये इतनी कम उम्र में ही इतने बड़े बड़े कांड कर देता है। ये हमेशा झूठ बोलकर लोगों को धोखा देता है। सच तो इसके मुंह से कभी गलती से ही निकल जाता होगा। प्रभु, आप इसके बदले मेरे प्राण ले लीजिए। ऐसा नहीं होता है। इन दोनों को बिगाड़ने में तुम्हारा पूरा सहयोग रहा है। तुम्हारी ही गलती है ये जानते हुए भी कि तुम्हारे लड़के फ्रॉड हैं, फिर भी इनकी बातों पर आंखें बंद करके भरोसा कर लेती हो। तेरी बहू ने हमें कभी घर में घुसने नहीं दिया। तेरी गंदी नजर रहती थी उसके ऊपर। उसकी तो खुद की निगाह सही नहीं थी। मेरी बहू के बारे में उल्टा बोलता है, तेरी तो सपना था, लेकिन ये सपना कभी भी सच हो सकता है। हमारे कर्म ही खराब है। ऐसे ही और मजेदार फनी वीडियोस देखने के लिए PM टोन्स को फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ही ना भूलिए।